चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है। दोस्तों कल शाम से एक पागल की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मैं पागल इस व्यक्ति को इसीलिए बोल रहा हूं, जरा शक्ल इसकी एक बार आप सामने स्क्रीन पर देखिए। क्या ये आपको बिल्कुल सही सलामत लगता है? क्या आपको लगता है कि मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक है ये? बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं आपको रीजन बताने वाला हूं वीडियो दिखा करके कि आखिर ये इतने बड़े पागल और बेवकूफ किस लिए हैं। पता नहीं कौन सा शैतान इन जैसों के सर पर बैठा हुआ है। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। जरा एक बार आप इस वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा? नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? बोलो। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है। वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना। तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। ठीक है ना? Really? Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ। आप कैसे पैदा हुई बताओ। आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना साहब, बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं बैठो। ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आप जानते हैं ये प्रीमियम बाइबल जो कि पास्टर बाइबल है, जो कि पास्टर लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मैंने दिखाई थी। अभी मैं आपके लिए एक और बाइबल लेकर के आया हूँ। सेम यही बाइबल है, लेकिन कई लोगों को ये थोड़े छोटे साइज़ में चाहिए होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटे साइज़ में हमारे पास सेम बाइबल अवेलेबल है। तो मैं आपको एक बार ये वाली बाइबल खोल करके दिखा देता हूँ कि ये बाइबल आखिर है कैसी। आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा लेदर का, इसमें प्रॉपर लेदर का कवर है, क्रॉस वाला इसमें चैन लगा हुआ है। और जब आप इसको खोलेंगे तो आपको पता लगेगा अंदर ये जितने भी इसके पेज हैं सब गोल्डन हैं। ठीक है। और सारी जितनी भी बाइबल की बुक्स हैं वो सब बाहर लिखी हुई हैं। अगर कोई भी आपको बुक खोलनी है बाहर से ही खोल सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप ये लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको नंबर दिख रहा है, कोई भी अगर आप इनमें से बाइबल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये बाइबलें थोड़ी एक्सपेंसिव हैं और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये मंगवानी है आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं हमसे तो आप मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, आप ज़रूर मंगवाएं। कहीं पर भी हो, इंडिया में या इंडिया के बाहर, हम आपको ये बाइबल भिजवा देंगे। अभी दोस्तों आपने ये वाला वीडियो देख लिया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस गधे का ये बोलना है कि जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मैं आपको बता दूं, ये चर्च है जहाँ पर एक पास्टर प्रीच कर रहे थे और वहाँ पर ये लोग मुंह उठा करके जैसे ये पहुँच जाते हैं हर जगह, क्योंकि
काम धंधा तो इनको नहीं दिया है सरकार ने, तो इस वजह से ये सोचते हैं कि हम ऐसा ही कुछ कर लें जिससे थोड़ा हम सोशल मीडिया में हाईलाइट हो जाएं। तो ये मुंह उठा करके पहुंच जाते हैं और वहां पर पास्टर से उल्टे सीधे सवाल जवाब करने लगते हैं। पहले सवाल जवाब किया जाता है कि बाइबल जब यहाँ का है ही नहीं तो यहाँ आया किस लिए। और अगर इस गधे से कोई पूछे कि जब बाइबल यहाँ का नहीं है, तुम्हें यहाँ से बड़ी आपत्ति है, तो फिर जो तुम्हारा धर्म है, जो ये इस्कॉन्स हैं, जो ये फिरते हैं इंग्लैंड में, कनाडा में, यूएसए में अपने धर्म का प्रचार करते हुए, जिनको कोई भी नहीं रोकता है, तो तुम्हारा भी तो धर्म फिर यहीं का है, तो मुंह उठा करके उनको भी यहीं बुला करके यहीं सीमित करो ना। मतलब क्रिश्चियन लोगों की बाइबल यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, बाकी अपना मुंह उठा करके, बोरिया बिस्तरा उठा करके कहीं पर भी जा करके ये लोग कुछ भी अपना प्रचार करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस व्यक्ति का ये पूछना है, बड़ी बेशर्मी के साथ महिलाएं वहां पर बैठी हैं, बहुत सारे बच्चे भी होंगे, लेकिन ये गधा वहां पर पूछता है कि जीसस जो है पैदा हुए तो मरियम कैसे गर्भवती हो गई जब उसकी शादी नहीं हुई थी, अनमैरिड थी, कैसे गर्भवती हो गई। कई सारे गधे हैं जो इस बात के बारे में पूछते हैं और हमारे पास्टरों के ऊपर भी मैं आपको बता दूं बड़ा जोर पड़ता है उनको बताते हुए। चलो इन्होंने दबे जुबान से बता तो दिया कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो गर्भवती हुई थी, लेकिन इनके बोलने में कोई दम ही नहीं था। जो पास्टर साहब सामने खड़े हैं, वो बहन आती है, वो बोलने की कोशिश करती है, अच्छा भी बोलती है, लेकिन उसको चुप करा दिया जाता है। हम सब तरह तरह से अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्मों से निकल करके यीशु मसीह के ऊपर आज विश्वास कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। आप इन सब बातों को जानते हैं और हमें हमारा सारा बैकग्राउंड पता भी है, क्योंकि कोई हिंदू फैमिली से है, कोई किसी से है, कोई सिख से है, कोई कहीं से है, आप जानते ही हैं सारी बातों को। तो क्या ये पास्टर ये नहीं जानता था कि जो राम है जिसके ये नारे लगाते हैं, जब उसका जन्म हुआ था तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसकी माता को खीर खिलाई गई थी क्योंकि वो गर्भवती नहीं हो रही थी, खीर खिला करके गर्भवती किया गया था। इनको अपने धर्म के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। हमारे यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठाने के लिए आए हैं मुंह उठा करके। बहन बोलती है वहाँ पर कि बायोलॉजिकल, परमेश्वर के लिए बायोलॉजिकल कुछ भी नहीं होता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये वहाँ पर लॉजिक ढूंढता है कि जब तक एक सांड एक गाय के साथ नहीं मिलेगा तो बछड़ा कैसे पैदा होगा। मतलब बेशर्मी की हद को पार कर देता है। आपने पूरी वीडियो को देखा, इसलिए मैंने पूरा वीडियो आपके सामने चलाया है। बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छे से जो है आवाज़ इस वीडियो में आपने सुनी है, देखी है। हैरानी मुझे इस बात पर होती है कि ऐसे खड़े होकर के बड़ी बड़ी जो है प्रीचिंग्स हमारे पास्टर लोग देते हैं, लेकिन जब ऐसे लोगों को जवाब देने का समय आता है तो सांप सूंघ जाता है और मुंह दबा लेते हैं। पूछना तो इससे भी चाहिए था कि फिर तुम्हारे राम को खीर खिला करके कैसे पैदा कर दिया। ऐसे ही ये गधे मुंह उठा करके बोलते हैं कि यीशु मसीह तो एक कील में मर गया। और अगर इन्हीं गधों से अगर पूछा जाए कि इन्हीं के जो धर्मशास्त्र है उनमें लिखा हुआ है कि कृष्णा को भी एक तीर उसके पैर के तलवों में लगा और वो मर गया, तो फिर ये लोग क्या जवाब देंगे। वहां पर हमारे पास्टर लोगों की बहुत बड़ी एक कमी है, सांप सूंघ जाता है, मुंह बंद हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मारेंगे, पीटेंगे, जेल में डलवा देंगे। क्या हमारा जीवित परमेश्वर इतना सामर्थी नहीं कि हमें वहां से निकाल ले? और जब तक प्रभु की इच्छा ना हो तब तक आपको छू कौन सकता है? और वचन बोलता है जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को ही छूता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी प्रभु के दास लोगों के ऊपर हाथ उठाते हैं, तरह तरह से किसी भी तरीके से उनके साथ प्रताड़ना करते हैं, उनके जीवन श्रापित हो जाते हैं, उनकी पीढ़ियां श्रापित हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा उनको जो है भुगतना पड़ता है। और उनके पतन आप लोग अपनी आंखों के सामने भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रभु कभी भी भूलता नहीं है और प्रभु अपने दास का पलटा लेता है। ये बाइबल साफ हमें बताती है। बाकी आप इन सब बातों के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप चाहे किसी भी धर्म से हों, चाहे किसी भी जाति से हों, मैं आपको एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके लिए मारा गया, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसके ऊपर विश्वास करने से आपके गुनाह, आपके पाप क्षमा हो सकते हैं। वो एक ही नाम है, यीशु मसीह, हमारा मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता परमेश्वर, जो आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया ताकि आप उसके ऊपर विश्वास करें और आपको अनंत काल का जीवन मिल जाए। चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हों, अगर आज आप इस दुनिया से बिना यीशु मसीह को जाने चले जाते हैं तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगी। इसीलिए
एक बार जरूर परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करें और एक बार परख के देखें वो कितना भला है और कितना भला वो आपके जीवन में करता है।